बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके शाह टाउन में, जो कि गुलशन हदीद के पास है, मेन नेशनल हाईवे पे, जो कि ठट्ठा की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हम सोलिस का प्रोजेक्ट इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके साथ डायनस की लिथियम बैटरीज ऐड कर रहे हैं। तो क्लाइंट की चॉइस में हमने इसमें 4 डायनस की लिथियम बैटरीज ऐड की हैं। 400 आर का एम्पेयर का जो है वो हमने बैटरी बैंक इसमें ऐड किया है। डायनस के हम आपको दिखा सकते हैं कि बैटरी टू बैटरी पैरेलल की है। उसके बाद फिर इसकी जो है वो पैरेलल कम्युनिकेशन की है, जिसके बाद जो है वो बैटरी हमारे इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइज हुई है। तो ये हम आपको कनेक्शंस दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से इसके कनेक्शंस किए हैं, BMS केबल्स हमने किस तरह से कनेक्शन किए हैं, और बैटरी टू बैटरी हमने क्या सेटिंग इसकी रखी है। तो सारा प्रोटोकॉल इसमें डायनस का अप्लाई करके हमने इन्वर्टर के अंदर ऑन कर दिया है। तो ये प्रोजेक्ट में बैटरीज जो है वो कुछ अर्सा पहले की लगी थी, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी डस्ट वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज हम इसकी प्रॉपर रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं और इसकी रीवायरिंग करके इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो सेटल डाउन कर रहे हैं। इन्वर्टर का व्यू दिखा देते हैं कि इन्वर्टर किस तरह से लगा हुआ है, और इसके अंदर जनरेशन वगैरह हम आपको दिखाएंगे। बैटरी प्रॉपर सिंक्रोनाइज इन्वर्टर के साथ हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 400 एम्पेयर डिस्चार्ज करंट आप देख रहे हैं, IMAX डिस्चार्ज करंट 400 एम्पेयर हमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि बैटरी जो है वो हमारी प्रॉपर कम्युनिकेट हो चुकी है हमारे इन्वर्टर के साथ, और ये हमें किसी भी किस्म का भी प्रॉब्लम इसमें पेश नहीं आएगा। तो कोशिश यही होती है कि सारी चीज़ें आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर रही हों, ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट रहें, और क्लाइंट का सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर चले। ऑटोमेशन का मतलब ये कि अगर आपके पास लाइट नहीं है और आप एक सर्टेन पॉइंट तक चाहते हैं कि बैटरी यूज़ हो, उसके बाद आपका हैवी लोड ऑफ हो जाए, देन नॉर्मल लोड आपका रात भर चलता रहे। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कमोबेश इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए जो है हमने डिज़ाइन करके दिया है कि हमारे क्लाइंट के पास जो है वो अगर 1 टन का DC इन्वर्टर AC है तो वो रात को रन डाउन कर सकते हैं, तो ईजिली सुबह तक जो है वो उन्हें के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हम सिस्टम अपना रन डाउन करके चेक कर रहे हैं, बैटरी पे लोड डाल के चेक कर रहे हैं कि बैटरी से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है इस वक्त, और सोलर से रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सोलर के इनके 1-2 पैनल्स टूट गए थे, जिसकी वजह से हम इनकी रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। तो 18 पैनल्स इसमें टोटल हमने ऐड किए हुए हैं। लॉन्जी के ये पैनल्स हैं 615 वाट के, और अभी रिसेंटली जो तूफ़ानी हवाएं वगैरह चली थी कराची में, तो उसमें इनके 2 पैनल्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। और ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये पैनल्स प्लेस हुए हुए हैं। तो बाकी जो पैनल्स बच गए हैं उनकी हम दोबारा प्रॉपर वायरिंग करके अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। इसमें स्ट्रक्चरिंग का काम जो था वो कुछ ऐसा था कि क्लाइंट ने इसमें ख़ुद करवाया था, हमने इनको एडवाइस किया भी था, लेकिन जो इनके फैब्रिकेटर थे उन्होंने इसमें 2-3 चीज़ों को निगलेक्ट किया, जिसकी वजह से पैनल जो है वो हवा के प्रेशर की वजह से टूटे हैं। तो ये मेन नेशनल हाईवे उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये आप जो भी यहाँ से गुज़रते हैं वो बखूबी समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल गुलशन हदीद के पास मौजूद हैं, मेन नेशनल हाईवे पे, जहाँ पे ये हमारे पैनल्स जो हैं वो लगे हुए हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। और इसके साथ जो है हम वायरिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है, उसके लिए माजरत, लेकिन बेसिकली हमें अपना आपको वर्क का स्कोप दिखाना होता है कि हम काम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें क्लाइंट को एक्सप्लेन की जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि क्लाइंट फ़र्स्ट टाइम जब काम करवा रहे होते हैं तो उनको स्ट्रक्चरिंग का आइडिया नहीं होता। नॉर्मली हर मोहल्ले का जो फैब्रिकेटर होता है वो ये कहता है भाई मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, तो फिर इस तरह का आउटकम आता है जिसमें पैनल्स डैमेजेस होते हैं। इसलिए प्रोटोकॉल ये है कि आप प्रॉपर स्टैंडर्डाइज के बंदे से स्ट्रक्चर बनवाएं, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम फेस ना आए, या फिर आप हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देती है। तो अब हम आपको दोबारा से रिज़ल्ट दिखाएंगे। बेसिकली हम आपको रिज़ल्ट दिखाना चाह रहे थे सोलर पैनल्स का, कि डिप्रिसिएशन के बाद हमने जब इसमें 16 पैनल्स कनेक्ट किए तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। वेदर कंडीशन जो थी वो आपके सामने थी कि कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, तो मिला जुला मौसम था। और इसके अंदर हमारा जो रनिंग लोड था वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार वाट का था, और इस वक्त हमें जो सोलर से जनरेशन मिली है मैक्सिमम वो 5.8 किलो वाट है। तो यूँ समझ सकते हैं कि 6 किलो वाट के अराउंड हमें सोलर से जनरेट होकर मिल रहा है। तो ये इतना करंट है कि हमारी बैटरीज़ को दिन में चार्ज कर सकता है इजीली, और हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली रन डाउन हो सकता है। जो पैनल्स ख़राब हुए हैं इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में वो भी ऐड करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कभी कभी जो है वो इस तरह से हो जाता है कि हादसा जो है वो साइट पे रूनुमा होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम फॉलो अप विज़िट में आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करके दें।